हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। उनके बीच समान दूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो जब 8 लोग हैं तो 2 वृत्त खींचते हैं, एक इसके लिए और एक पॉसिबिलिटी के लिए। नीचे कर लेता हूँ मैं और 8 लोगों को दिखा देते हैं इसमें। एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एरो दिखाने की, क्योंकि सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। चलिए अब कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन क्या कह रहा है। इसको और सही कर लेता हूँ ताकि देखते हैं। ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जब ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है तो यहाँ पर सी को एक बार यहाँ रखते हैं और सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर आ जाएगा। एक बार सी को यहाँ रखते हैं, सी के बाएं से ए यहाँ पर आ जाएगा। अभी तो एक ही चल रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। अब यहाँ दूसरे पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ए और जी के बीच एक लोग अगर बैठे हैं तो एक बार मैं यहाँ पर करता हूँ और एक बार यहाँ पर करते हैं। कि एक यहाँ पे आएगा, एक दाहिने से आएगा, एक मतलब यहाँ पर बाएं आया और यहाँ पर दाहिने आया। 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब अगला देखते हैं। ई एफ के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। इसको नोट कर लेते हैं। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब बीच में एक का गैप होगा और इस तरह से। एफ ना तो ए का और ना ही जी का निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब एफ के साथ ए नहीं, एफ के साथ जी नहीं। इस कंडीशन को मैं ऐसे नोट करता हूँ। आप जैसा आपको सही लगे वैसा नोट करिएगा। दोस्तों, ये मैं ए सही से नहीं बनाता हूँ, इसे जल्दबाजी में से बन जाता है, पर उससे क्या करना है। एफ ना तो ए और ना ही जी का निकटतम पड़ोसी है। बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और ई के बीच एक व्यक्ति ऐसे बैठा देते हैं। कंडीशन को नोट कर लिए। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई और डी दोनों ये साथ में नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बनाते हैं, कंडीशन को मर्ज करते हैं और इसको अरेंज करते हैं। एफ़ वाली कंडीशन से ही करेंगे, क्योंकि एफ़ से ही रिलेटिव कई चीज़ें दी हैं। ए और जी है, एफ़ से ई भी है, तो एफ़ जो है ए और जी के पास नहीं आएगा, मतलब एफ़ यहाँ नहीं आएगा, एफ़ यहाँ नहीं आएगा, और एफ़ के लिए ये 3 जगह बच रही हैं। तो एफ़ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एफ़ के दाहिने से दूसरे स्थान पर ई यहाँ पर आ जाएगा, और एफ़ को यहाँ रखता हूँ तब भी एफ़ के दाहिने से दूसरे स्थान पर ई यहाँ पर आ जाएगा। एफ़ को यहाँ नहीं रख सकता हूँ, मतलब क्या है कि एफ़ के लिए ये वाली जो जगह है ये भी कैंसिल हो गई। एफ़ इसी 2 स्थानों में कहीं पर आएगा। और इसमें क्या है देख लेते हैं। जी के पास नहीं तो ये 2 स्थान पर नहीं, ए के पास नहीं, यहाँ पर नहीं, तो ये 2 स्थान बचता है। एफ़ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ई यहाँ आ जाएगा, और एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो ई नहीं आ पाएगा। तो मतलब एफ़ के लिए इसमें एक ही जगह है, तो इसको करके देखते हैं। एफ़ को यहाँ रखता हूँ और एफ़ के दाहिने दूसरे ई पे रखता हूँ, और ई से एक छोड़ करके बी चाहिए था, तो ई से एक छोड़ करके बी इधर नहीं आ सकता, एक छोड़ करके बी इधर भी नहीं आ सकता। तो मतलब ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गई। कहीं ना कहीं आंसर इसी से आएगा। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये क्या था, एफ़ यहाँ से था और ये 2 स्थान पे था एफ़। तो अगर मैं एफ़ को यहाँ पे रखता हूँ तो एफ़ से दाहिने ई हो जाएगा, पर ई से एक छोड़ के बी इधर भी नहीं आ पाएगा, बी इधर भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब एफ़ यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी नहीं आएगा। एफ़ के लिए एक ही जगह बच रही है और एफ़ यहाँ आएगा। एफ़ के दाहिने से दूसरे स्थान पर ई यहाँ आएगा। ई से एक छोड़ करके बी चाहिए था, इधर नहीं हो पाएगा, इधर आएगा, बी यहाँ पर हो गया। और ई के साथ डी नहीं चाहिए था, तो डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ आ गया। एक जो नाम बच गया है उसको यहाँ पर रख देते हैं और ये हमारा अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा। कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच बच गया है। एच को यहाँ रख देते हैं और ये भी हो गया हमारा, ये हो गया, ये सब तो हो ही गया। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारे सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं और हमारा अरेंजमेंट बन गया। ये वाला जो पॉसिबिलिटी थी ये सही हो जाएगी। इस तरह से अरेंजमेंट तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, जिसमें एक मैं और पजल करवा रहा हूँगा।
और हो सकता है इस बार मैं मिसलिनियस के टॉपिक को करवाऊँ कोई, या तो सिलॉक्स करवा दूंगा या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करवा दूंगा। मोस्टली पजल ही करवाऊंगा क्योंकि वो सब तो आसान टॉपिक होते हैं, तो मैं पजल ही करवाऊंगा। या आप लोगों को जो चाहिए होगा वो बता दीजिएगा, मैं वो करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।